अभी हमारा जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो है फोर्स एंड मोशन। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग हम अपनी इसी से करते हैं। ठीक है, फोर्स क्या होता है बेटा? फोर्स होता है एक एक्सटर्नल एफर्ट जो आप किसी भी बॉडी में चेंज करने के लिए लगाते हो। बिना फोर्स लगाए आप उस बॉडी के मोशन में, अगर वो बॉडी रेस्ट पोजीशन में है ना, तो आप उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। अगर आपने फोर्स लगाया है तभी आप उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। अगर वो रेस्ट में है तो वो चलने लगेगी। भाई अगर आपकी कोई चीज़ है, कोई चेयर रखी है, चेयर को अगर आपको खिसकाना है तो आपको उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर कोई चीज़ रुकी चल रही है, अगर उसे रोकना है तो भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। सपोज करो आप कार चला रहे हो, आपको ब्रेक लगाओगे फोर्स लगा के, तभी आप कार को रोक सकते हो, अदरवाइज आप नहीं रोक सकते। तो फोर्स जो है किसी भी बॉडी के डायरेक्शन में चेंज करने के लिए, किसी भी बॉडी की शेप में चेंज करने के लिए और उसकी स्पीड में चेंज करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं कि कोई भी बॉडी जो रेस्ट में है वो मूव करने लगती है, कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है वो रेस्ट में आ सकती है, और ये स्पीड चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, एंड शेप एंड साइज भी बॉडी का चेंज कर सकता है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स पे। अब टाइप ऑफ फोर्सेस अगर हम बात करें तो दो तरह के होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब संतुलित बल और असंतुलित बल। अब बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है कि दो बल अगर विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं पर वो इक्वल हैं। जैसे आपने रस्सी खींचते हुए लोगों को देखा होगा, दो ग्रुप रस्सी को खींच रहे हैं, अगर वो दोनों ही ग्रुप एक समान ताकत लगा रहे हैं तो वो रस्सी को खींच नहीं पाते। ये वाला एग्जाम्पल आप 8th में भी पढ़ चुके हो। अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब असंतुलित बल क्या होगा? अगर दो बल जो है विपरीत दिशा में लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, बट एक फोर्स दूसरे से ज़्यादा है और दूसरा कम है, तो इनका जो रिजल्ट होगा, रिजल्टेंट होगा, वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। इसको हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब ये अनबैलेंस फोर्स क्या करता है? ये किसी भी बॉडी की जो रेस्ट पोजीशन है उसको चेंज कर सकता है। अब हम आते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है एक तरह का फोर्स है जो किसी भी चीज़ के मोशन करने के लिए का अपोज करता है। अगर कोई चीज़ चल रही होती है तो ये उसको रोकने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा, ये हम अपने डेली लाइफ में भी बहुत देखते हैं कि अगर कोई बॉल जो है वो मूव कर रही है, किसी सरफेस पे वो बॉल जा रही है, तो वो अपने आप ही थोड़ी देर के बाद रुक जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्यों का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा होता है। आप साइकिल के पैडल मारते हो, साइकिल के पैडल जब शुरू में तेज़ी से मारते हो, अगर उसको चलाना बंद कर दो तो धीरे धीरे अपने आप ही वो स्टॉप हो जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा है। ठीक है, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स है जो किसी भी चीज़ को रोकने की कोशिश करता है। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो तो कोई भी चीज़ रुकेगी नहीं, वो चलती जाएगी। तो ये भी हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अब हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे आते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये भी एक्चुअली क्या है कि न्यूटन के लॉज भी फोर्स पे डिपेंड करते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी जो चीज़ है वो जब तक रेस्ट में रहेगी या एक ही दिशा में चलती रहेगी या एक ही डायरेक्शन में चलती रहेगी, जिसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। क्योंकि फोर्स क्या है, वो किसी भी चीज़ को चेंज करता है। जब तक उस पर फोर्स नहीं लगेगा वो चीज़ उसी ही डायरेक्शन में रहेगी, उसी ही पोजीशन में रहेगी। तो ये जो इसकी एक नेचर होती है वो ऑब्जेक्ट की जो यूनिफॉर्म मोशन में रहने की या रेस्ट में रहने की, ये कहलाती है इनर्शिया। इसको हिंदी में जड़त्व भी बोलते हैं। और ये जो होता है पहला लॉ जो है मोशन का, ये कहलाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। अब अगर हम इनर्शिया के एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि कैरम बोर्ड के ऊपर जब हम बहुत सारे पाइल बना के एक उसमें सीधे अगर हम बहुत सारे कॉइन्स रख देते हैं या हम गोटियां रख देते हैं, अगर हम नीचे वाले गोटी पे अगर स्ट्राइकर से मारते हैं तो सारी गोटियां एक के बाद एक गिर जाती हैं। ये पॉसिबल होता है इनर्शिया की वजह से। या हम किसी कार में अगर हम ये तो आपने बहुत ज़्यादा फील किया होगा, अगर हम किसी कार में जा रहे हैं और ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगा दे तो हम लोग क्या होते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं तेज़ी से। तो ये सब इनर्शिया की वजह से होता है। बस में हम खड़े हैं, अचानक से ब्रेक लगता है तो हमारी जो बॉडी होती है वो आगे की तरफ झुक जाती है ना।
तो ये सब क्यों होता है? इनर्शिया की वजह से होता है। ये सारे इनर्शिया के एग्जाम्पल हैं। अभी जो हम पढ़ेंगे वो इनर्शिया। इनर्शिया ये भी हमारा फर्स्ट